राजस्थान की तपती रेत में जब सूरज ढलता है तो उसकी किरणें आज भी एक वीर योद्धा की परछाई बनकर उभरती हैं। वो योद्धा जिसने अपने शरीर से ज्यादा जख्म सहे लेकिन कभी घुटनों पर नहीं आया। उसका नाम था महाराणा संग्राम सिंह, लेकिन दुनिया उसे राणा सांगा के नाम से जानती है। राणा सांगा का जन्म 1482 में मेवाड़ के शक्तिशाली शासक महाराणा रायमल के घर में हुआ था। बचपन से ही उनकी किस्मत तलवार की धार से लिखी गई थी। जहां शाही परिवार में जन्मे राजकुमार महलों में किलों की ऊंचाई नापते थे, वहीं सांगा ने अपनों से ही विश्वासघात झेला। अपने ही भाइयों के सत्ता संघर्ष में वे बुरी तरह से घायल हुए। राणा सांगा ने सिर्फ मेवाड़ के सिंहासन पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने पूरे राजपुताना को एक करने का सपना देखा। आमेर, जोधपुर, बूंदी, एक एक कर सभी रियासतें उनके नेतृत्व में आ खड़ी हुई। वह केवल अकेले ऐसे शासक थे जिनके राज में अफगान, हिंदू, पठान सब एक साथ युद्ध भूमि में आकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगे। साल था 1526। भारत में एक नया दुश्मन उतरा था, जहीरुद्दीन बाबर, जिसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। बाबर सोचता था कि अब भारत उसके कदमों में होगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक वीर अब भी राजस्थान की मिट्टी में सांस ले रहा है। कटे हाथ से तलवार चलाने वाला योद्धा, जिसका नाम ही दुश्मनों के लिए एक श्राप था, वो था राणा सांगा। राणा सांगा ने अपने शासनकाल में 18 युद्ध लड़े और हर बार विजयी रहे। गुजरात, मालवा, दिल्ली, हर दिशा में उनकी तलवार गरजी, लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली। सांगा ने बाबर को दिल्ली से खदेड़ने का संकल्प लिया। पूरे भारत के राजाओं को एकत्र किया। 1 लाख से अधिक सैनिक तैयार हुए। दिल्ली की सत्ता अब फिर से हिंदुस्तानियों के पास लौट सकती थी। 1527 खानवा का मैदान, सांगा की सेना और बाबर की तोपें आमने सामने थी। युद्ध का आरंभ हुआ। बाबर की सेना पीछे हटने लगी, पर तभी इतिहास ने वो घाव दिया जो तलवार से नहीं, विश्वासघात से हुआ। राजपूतों के कुछ सरदारों ने युद्ध के बीच में ही साथ छोड़ दिया। वो लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने पैसे और पद के लिए बाबर से गुप्त संधि कर ली थी, और वही वो क्षण आया जब राणा सांगा को एक जहरीला तीर आकर चीर गया। उन्हें युद्ध भूमि से बाहर लाया गया, अधमरा पर फिर भी अडिग। वो जीते नहीं पर टूटे भी नहीं। उनकी आंखों में अब भी वही आग थी। वो फिर से युद्ध की योजना बना रहे थे। कह रहे थे, बाबर को मैं दोबारा ललकारूंगा, चाहे जितनी बार जरूरत पड़े। लेकिन इस बार दुश्मन सामने नहीं था, वो अपने ही दरबार में छिपा बैठा था। कुछ सरदार ने मिलकर निर्णय लिया कि यदि सांगा फिर से युद्ध करेंगे तो पूरा राजपुताना बर्बाद हो जाएगा, और उन्होंने उन्हें जहर दे दिया। वो वीर जो कभी किसी दुश्मन से नहीं हारा, उसे अपनों ने ही हरा दिया। आज इतिहास कहता है कि बाबर जीता था, पर सच ये है कि सांगा अमर हुए थे। एक राजा जो जख्म से सजा था पर आत्मा से तेज तलवार बन चुका था। राणा सांगा कभी मरे ही नहीं। वो हर दिल में जिंदा है, जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं, जो अपनों की गद्दारी के बाद भी हार नहीं मानता है।